नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले मैं डिस्कशन करूँगा इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के बारे में। तो जिसका नाम है इरिडा। तो इरिडा के बारे में आज बात करूँ तो जिसका मार्केट कैप अराउंड 68,000 करोड़ के आसपास है और इस कंपनी का पी रेशियो 51 के आसपास है। कंपनी के इंडस्ट्रीज पी रेशियो 28 के आसपास है। देखिए कंपनी का वैल्यूएशन थोड़ा सा ज़्यादा है, इंडस्ट्रीज पी रेशियो से डबल के आसपास है। क्या सही में कंपनी का वैल्यूएशन ज़्यादा है? अगर मैं कंपनी की एक बार चार्ट को आपके सामने ओपन करूँ पी रेशियो का, तो आप देखेंगे तो इसका एवरेज 5 साल में एवरेज पी रेशियो है 34 और कंपनी का करंट पी रेशियो कहाँ पे है? करंट पी रेशियो है कंपनी का 50 के ऊपर। तो कंपनी का जो एवरेज पी रेशियो निकल कर है वो ऑब्वियसली सस्ता है। तो बेसिकली देखा है तो कंपनी खुद के पी रेशियो भी एवरेज पी रेशियो से ज़्यादा है। तो इस कारण की वजह से कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज तो बनेगा। दूसरी बात, कंपनी का अगर प्राइस टू बुक वैल्यू के बारे में बात करूँ, ये भी हाई हो चुके हैं क्योंकि इसका भी एवरेज निकल कर है 5.8 और कंपनी का करंट पीवी रेशियो 8.0, तो 8 के आसपास। तो बेसिकली कंपनी का वैल्यूएशन थोड़ा सा ज़्यादा है और इस ज़्यादा वैल्यूएशन के कारण कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज तो बनता हुआ देखने को मिलेगा ही। और इरिडा के ऊपर जो लोग काम कर रहे हैं उसके लिए मैं बता दूं, कंपनीज के ऊपर जो बिजनेस है वो बिजनेस में स्ट्रांग होने के लिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है क्योंकि देखिए कंपनी शानदार तरीके से रेवेन्यूज को अलग लेवल में मेंटेन किया। जैसे रेवेन्यूज के बारे में बात करूं तो आप देखेंगे तो 1100 करोड़ से 1500 करोड़ के आसपास रेवेन्यूज देखने को मिले। तो बेस्ट तरीके से यहाँ पे रेवेन्यूज देखने को मिला। उसी तरीके से कंपनी इंटरेस्ट भी पेमेंट किया, कंपनी एक्सपेंस भी पेमेंट किया। उसके बाद नेट प्रॉफिट, जो नेट प्रॉफिट देखा है तो पिछले साल में 295 करोड़ था, अभी इस बार 384 करोड़ बने। मतलब एक हाई लेवल का कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिला। तो जब कंपनी का नेट प्रॉफिट इतना शानदार तरीके से ग्रोथ हो रहा है तो क्या कंपनी खुद रुके रहेंगे? बिल्कुल नहीं। कंपनी में अच्छा खासा यहाँ पे जर्नी होने के लिए बहुत तैयारी कर रहा है। तो कंपनी के सब कुछ ठीक-ठाक है। उसके चलते कंपनी के चार्ट पैटर्न्स भी आपको अच्छा खासा दिखेगा। उससे पहले कंपनी की एक चीज़ और भी नोटिस आपको करा दूँ, कंपनी के रेशियोज़। देखिए रेशियो में अभी आपको आरओई देखेंगे तो पहले जो आरओई 8% हुआ करता था, 13% हुआ करता था, आज वो बढ़ के 17% हो चुके हैं। मतलब कंपनी में जो अच्छा खासा ग्रोथ आ रहा है, वो यहाँ पे आपको ईज़िली देखने को मिले। उसी तरीके से शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में बात करूँ, तो प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक, हर किसी के पास आपको अच्छा खासा होल्डिंग्स देखने को मिलेगा। तो बेस्ट तरीके से यहाँ पे होल्डिंग देखने को मिला, जो होल्डिंग्स कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी है। बाकी इस कंपनी के एक ऊपर एक अपडेट भी है कि कंपनी बता रहा है कि कंपनी यहाँ पे 15 ईयर्स का बॉन्ड्स इश्यू कर रहा है और जल्द से जल्द उसका बॉन्ड आएगा और बॉन्ड्स के हिसाब से कंपनी 7.39% का टोटल यहाँ पे इंटरेस्ट देने वाला है। मतलब जो कूपन रेट होगा वो 7.39% के आसपास। तो अच्छा खासा एक बॉन्ड इश्यू किया जा रहा है, वो भी 15 साल के लिए। तो जो लोग बॉन्ड्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इस कंपनीज के ऊपर जरूर फोकस रखिएगा। अभी कंपनी के टेक्निकली चार्ट पॉइंट्स के बारे में बात करूँ, जो जब यहाँ पे कुछ एक रेंज बना था, कुछ इस तरीके से कैंडल एक दो दो के तीन कैंडल बने, तीनों के तीन बाइंग कैंडल बने 32% के आसपास। तो मैं इंतजार कर रहा हूँ जब इस नीचे लेवल को टच करेगा तब एंट्री बनेगा, इस हाई लेवल के इसका टारगेट बनेगा। लेकिन नीचे तो आया तो था, जिस दिन रिजल्ट आया था इलेक्शन का, उस दिन ऑब्वियसली आया तो था, सॉरी जिस दिन बजट आया था उस दिन नीचे आया आया भी था, मगर उससे पहले एंट्री होने से पहले कंपनी बाउंस बैक कर ली। मतलब प्रॉपरली एंट्री होना चाहिए तब मैं इसको कंटिन्यू जरूर करूंगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। बेसिकली टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड इंडिया के सबसे बड़े एक अ, टाटा ग्रुप सबसे बड़े एक ग्रुप की कंपनी है, टाटा ग्रुप के। और टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड आईटी सेक्टर से बिलोंग करते हैं और बेसिकली पूरा का पूरा कंपनी जो काम कर रहा है वो डेवलपमेंट एंड डिजिटल सॉल्यूशंस के ऊपर। तो एक चीज़ को आप नोटिस करना, टाटा टेक्नोलॉजी जब से लिस्टिंग हुआ तब से लेकर लगातार वो गिरते चले गए क्योंकि इस कंपनी के ऊपर करेक्शन बिग फॉल देखने को मिला। आज भी ऑलमोस्ट कंपनी लोअर साइड के आसपास है, मतलब 52 के लो के आसपास है। इसका हाई था 1400 के आसपास, लो है कितना 982 के आसपास। तो जो करेक्शन हुआ वो अराउंड 500 पॉइंट्स के आसपास। तो कंपनी का देखिए वैल्यूएशन ज़्यादा हुआ था, इसलिए इस वैल्यूएशन एडजस्ट होने के लिए कंपनी के ऊपर करेक्शन हो रहा है। क्योंकि पहले अगर मैं इसका वैल्यूएशन के बारे में बात करूँ, पी रेशियो एक टाइम चला गया था अराउंड अराउंड 85 के आसपास और आज पी रेशियो कहाँ पे है 60 के आसपास। मतलब कंपनी का एवरेज पी रेशियो निकल कर आ रहा है 61। तो कंपनी एवरेज पी रेशियो के आसपास ही है। मतलब वैल्यूएशन थोड़ा सा सस्ता हो चुके हैं। तो और भी सस्ता होना चाहिए क्योंकि जो इसका इंडस्ट्रीज पी रेशियो है, अगर उसको देखा जाए तो कंपनी का इंडस्ट्रीज पी रेशियो 36 के आसपास है।
और कंपनी का डेप्ट कुछ भी नहीं है, इनकम अच्छा खासा है, होल्डिंग्स भी प्रोमोटर का अच्छा खासा है। तो क्वार्टरली जो रिजल्ट आया इस बार, कंपनी के रिजल्ट में ईयर ऑफ ईयर बेसिस में पॉजिटिव ग्रोथ है दिखा, मगर क्वार्टर क्वार्टर बेसिस में नहीं नहीं दिखा। एक्सपेंस को मिटाने के बाद नेट प्रॉफिट जो है 392 से लेकर 162 करोड़ तक देखने को मिला। मतलब जो नेट प्रॉफिट है वो थोड़ा सा वीकनेस हो चुके हैं, क्योंकि ईयर ऑफ ईयर बेसिस में कंपनी का जो नेट प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ है वो यहाँ पे वीकनेस देखने को मिला। अभी इस कंपनी के ऊपर जो इन्वेस्टर है, प्रोमोटर से लेकर एफआईडीएस पब्लिक, हर किसी के पास आपको अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा। हाँ, इंस्टीट्यूशन जो है वो अभी तक उतना ज़्यादा क्वांटिटी एडिंग नहीं किया, क्योंकि कंपनी के ऊपर जिस तरीके से लिस्टिंग हुआ था उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हुआ है। जब प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगा, जहाँ से कंपनी बाउंस बैक करने का कोशिश करेंगे, वहाँ से माल उठाना स्टार्ट कर देंगे। तो मुझे लगता है अभी जो सिचुएशन इस कंपनी के ऊपर बना है, इतना करेक्शन होने के बाद यहाँ पे इस जगह पे देखिए, कंपनी कंटिन्यूसली एक करेक्शन करने के बाद एक जगह पे वो होल्ड कर रहा है। अगर इस जगह पे होल्ड करे उसके बाद यहाँ से बाउंस बैक करे तो एक अच्छा धमाका हो सकता है। क्योंकि देखिए मुझे एक चीज़ देखने को मिला जो है इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर पिछली बार जो क्वांटिटीज था उससे क्वांटिटी ज़्यादा हो गया। मतलब कुछ क्वांटिटीज यहाँ पे एडिंग कर रहा है। मतलब नीचे लेवल में धीरे धीरे करके वो बाई करना शुरू कर रहा है। मतलब यहाँ से कंपनी बाउंस बैक करने का कोशिश हो सकता है। अगर यहाँ से बाउंस बैक करे तो हाई लेवल तक भी गए तो ऑलमोस्ट जो करंट लेवल से उससे टॉप लेवल तक देखूँ तो 35% के आसपास गेन मिलने का चांसेस हो सकते हैं। तो देखिए अभी कब ऊपर जाएगा, कहाँ से बाउंस बैक करेगा, ये बोलना गलत होगा, क्योंकि जो सिचुएशन है अभी भी डाउन है। हाँ, एक बात आप बोल सकते हैं कि जो वॉल्यूम है वो बहुत वीक है, मतलब जो सेलर जो एक्टिवेट हो रहा है वो उतना खास नहीं है। मतलब सेलर सेल करने के लिए तैयार उतना ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा बायर एक्टिव है, तो इसलिए वो सेलर को बीट कर रहा है और आगे बढ़ने के लिए वो तैयारी कर रहा है। तो मेरा जो व्यू है पॉजिटिव है, आपका क्या व्यू है मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है येस बैंक। देखिए येस बैंक बेसिकली आप सभी जानते हैं, एक टाइम येस बैंक नो बैंक नाम से जाना जाता था। आज येस बैंक एक पॉपुलर बैंक धीरे 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 करके बन रहा है, क्योंकि इसका मार्केट कैप भी 80,000 करोड़ के आसपास है और कंपनी का पी रेशियो 54 के आसपास है और कंपनी के इंडस्ट्रीज पी रेशियो 12 के आसपास है। मतलब वैल्यूएशन थोड़ा सा हाई है। मैं हाई इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसका पेयर ग्रुप देखेंगे तो टोटल ओवरऑल जो सारे कंपनीज का पी रेशियो है वो एवरेज पी रेशियो निकल कर है 12। और कंपनी के देखिए इस सेक्टर में कोई भी कंपनीज का पी रेशियो इतना हाई हाई नहीं है जो येस बैंक का है। तो कभी ना कभी तो करेक्शन होगा, क्योंकि इतना हाई पी रेशियो के ऊपर लोग निवेश नहीं करेंगे, बड़े-बड़े इन्वेस्टर निवेश नहीं करेंगे, क्योंकि एक टाइम पीरियड से चला गया था 80 के ऊपर, 87 के आसपास, वहाँ से करेक्शन होकर 50 आ गया। तो कंपनी के ऊपर जो करेक्शन मोमेंटम है, वो और भी ज़्यादा करेक्शन होने का भी चांसेस देखने को मिल सकता है। तो बेसिकली येस बैंक के ऊपर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो क्वार्टर रिजल्ट है, वो कंटिन्यूअसली 5,000 से लेकर 6,400, 7,700, मतलब एक अलग लेवल का रेवेन्यूज़ देखने को मिले। एक इंटरेस्ट पेमेंट किया, उसके बाद नेट प्रॉफिट जो है 314 से लेकर ती 314 से लेकर 347 एंड 516 के टोटल नेट प्रॉफिट देखने को मिला है। तो बेस्ट तरीके से नेट प्रॉफिट देखने को मिला, जो नेट प्रॉफिट कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी है और जर्नी कराने के लिए काफ़ी है। बाकी इस कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक अच्छा खासा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट देखने को मिला। बेस्ट तरीके से इन्वेस्टमेंट देखने को मिला, जो कंपनी को जर्नी करने के लिए काफ़ी है और आगे बढ़ने के लिए काफ़ी है। तो येस बैंक के ऊपर मैं बुलिश इसीलिए हूँ क्योंकि कंपनी ने इस बार भी हाईएस्टली रिजल्ट पब्लिश किया। आप खुद ही देख सकते हैं, कंपनी का नेट प्रॉफिट इस बार आज तक की सबसे हाईएस्ट है और एनपीए भी आज तक की सबसे लोएस्ट है। इतना एनपीए कम आज तक कंपनी कभी नहीं किया। तो इतना शानदार परफॉर्मेंस होने के बाद भी शेयर में एक लगातार प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिले। अगर आप इस चीज़ों को नोटिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बेसिकली तो इसका चार्ट को दिखा दूँ तो आप चार्ट को देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे एक चार्ट बना, एक एक स्ट्रांगली यहाँ पे एक बाइंग का रेंज बना, 2 कैंडल बने और 2 कैंडल में टोटल 31% का टोटल रेंज बना और इसी 31% के रेंज के बेसिस में जब भी नीचे आया तब मैंने एंट्री लिया और यहाँ से कंपनी कंटिन्यूअसली जर्नी करने के बाद ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। अगर इस हाई लेवल तक गए तो एक बेस्ट तरीके से टारगेट मिल सकता है। तो इसके लिए मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, कब टारगेट होगा वो तो पता नहीं, मगर मैं इसको ज़रूर कंटिन्यू करूँगा। आपकी क्या राय है ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है सीडीएसएल। देखिए सीडीएसएल एक ऐसी कंपनी है जिसके ऊपर हर किसी का फोकस है, क्योंकि सीडीएसएल ने एक बिग अनाउंसमेंट करने का यहाँ पे अनाउंसमेंट करने का डेट जल्द से जल्द आपको देने वाला है, क्योंकि कंपनी के एक के बदले एक शेयर बोनस के इशू आने वाला है।
तो जो लोग बोनस पाना चाहते हैं इस कंपनी के ऊपर एक बार डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। वीडियो में जानकर अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना। ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ। अगर आपको काम करना है तो आपके सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र के साथ बातचीत करके ही काम करना होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।